बहुत समय पहले की बात है। बिंदियापुर गांव में सोनाली अपनी दो छोटी बहन काजल और राधा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वो तीनों बहनें अनाथ थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। सोनाली ही जैसे तैसे करके अपनी दोनों छोटी बहनों का पेट पालती थी। उनके दिन ऐसे ही गरीबी में बीत रहे थे। एक दिन सोनाली कहती है, काजल, राधा, कहाँ हो तुम दोनों? इधर आओ, मेरे पास तुम दोनों के लिए खुशखबरी है। सोनाली की बात सुनकर दोनों सोनाली के पास आते हैं। क्या बात है दीदी, आप तो बहुत ज्यादा खुश लग रही हैं और हमारे लिए क्या खुशखबरी है, बताओ। काजल, राधा, बात ही कुछ ऐसी है, तुम दोनों सुनोगी तो तुम दोनों भी बहुत खुश हो जाओगी। दीदी, अगर ऐसी बात है तो जल्दी बताओ ना। हाँ हाँ, बताती हूँ। मुझे एक बहुत बड़े घर में काम मिल गया है। तनख्वाह भी बहुत अच्छी खासी है। यूँ समझ लो कि मेरी पहली वाली नौकरी से 2 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलने वाली है। इसलिए मैंने तय किया है कि अब से तुम दोनों स्कूल पढ़ने जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों मेरी तरह अनपढ़ रहो और लोगों के घरों में काम करो। इसलिए तुम दोनों अभी से तैयारियाँ शुरू कर दो। कुछ दिनों में मैं तुम दोनों का स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी। हमें और बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता था। उन्हें देखकर हमारा भी मन करता था कि हम भी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाएं, और आपने हमारी वो ख्वाहिश पूरी कर दी। अब बहुत अच्छी हैं। इसी प्रकार तीनों बहनों में बहुत ही प्रेम था और तीनों हंसी खुशी से रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहनें बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौट रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक बिल्ली घायल अवस्था में दिखी। ये देखकर सोनाली कहती है, अरे, इस प्यारी बिल्ली को तो काफी चोट लगी है। लगता है कोई इस बिल्ली को टक्कर मारकर चला गया। अगर ये बिल्ली इसी तरह यहाँ पर पड़ी रही तो ये मर जाएगी। हमें इसे अपने साथ घर ले जाना चाहिए। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके बाद वो तीनों बहनें उस बिल्ली को घर ले आती है और बिल्ली के चोट पर मरहम पट्टी लगाकर उसे पीने के लिए दूध देती है। अच्छी देखभाल से बिल्ली धीरे धीरे ठीक हो जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सोनाली उस बिल्ली को पीने के लिए दूध देती है, तो बिल्ली दूध पीकर घर से बाहर निकल जाती है और भागते भागते वहाँ से चली जाती है। ये देखकर काजल सोनाली से कहती है, दीदी, वो बिल्ली भाग रही है, उसे पकड़ लो। कोई बात नहीं काजल, उसे जाने दो। शायद वो अपने घर वालों के पास जा रही है, इसलिए उसे रोककर कोई फायदा नहीं है। ठीक है दीदी। ऐसे ही शाम हो जाती है। तीनों बहनें बैठकर आपस में बातें कर रही होती है। तभी वो बिल्ली वापस वहाँ पर आ जाती है। अरे प्यारी बिल्ली, तुम फिर आ गई। तुम्हें भूख लगी होगी ना? रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। सोनाली दूध लाकर बिल्ली को दूध पिलाती है। बिल्ली दूध पीकर सोनाली को खींचने लगती है, जैसे वो उन तीनों को कहीं ले जाना चाहती हो। बिल्ली के इस हरकत पर सोनाली कहती है, अरे, इस बिल्ली को देखकर लगता है ये बिल्ली हमें कहीं ले जाना चाहती है। हमें इस बिल्ली का पीछा करना चाहिए। ऐसा कहकर सोनाली अपने दोनों बहनों के साथ बिल्ली का पीछा करने लगती हैं। बिल्ली जंगल में काफी अंदर आ जाती है। घना जंगल देखकर राधा और काजल घबरा जाती हैं और कहते हैं, दीदी, पता नहीं ये बिल्ली हमें कहाँ ले जा रही है। मेरे ख्याल से हमें अब और अंदर नहीं जाना चाहिए। क्या पता ये बिल्ली कोई चुड़ैल हो। हाँ दीदी, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। ठीक है, हमें अब घर चलना चाहिए। तीनों बहनें ये बातें कर ही रही होती है, तभी वो बिल्ली एक प्यारी लड़की में बदल जाती है। ये देखकर तीनों बहनें डर जाती है। देखा दीदी, मैंने कहा था ना कि ये बिल्ली कोई चुड़ैल है। अब भागो यहाँ से। तीनों बहनें वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी वो लड़की कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। दरअसल मुझे तुम तीनों की मदद चाहिए। हम भली भांति जानते हैं कि तुम एक चुड़ैल हो और चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती। तुम हमें अपने जाल में फंसाकर मारना चाहती हो। सोनाली दीदी, चलो यहाँ से। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। और मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादूगरनी की जादुई बेटी हूँ। मेरी माता बहुत बीमार है और वो आप लोगों से मिलना चाहती है। यही उनकी अंतिम इच्छा है। मैं तो बस उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहती थी। कृपया करके मेरी सहायता करिए। नहीं, हमें तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। नहीं काजल, अगर इनकी माँ को हमारी जरूरत है तो हमें जरूर चलना चाहिए। लेकिन दीदी,
मेरी बात मानो, कोई भी व्यक्ति अपनी माँ को लेकर ऐसा झूठ नहीं बोलेगा। जादुई लड़की, तुम हमें लेकर चलो अपनी माँ के पास। इसके बाद वो लड़की उन तीनों को जंगल के अंदर बनी एक गुफा में लेकर जाती है, जहाँ उस लड़की की माँ बहुत ही बीमार अवस्था में लेटी होती है। सोनाली उनके पास जाती है और कहती है, क्या बात है अम्मा, आपने हम तीनों से मिलने की इच्छा क्यों जाहिर की और आप हमें कैसे जानती हैं? हम तो आपको नहीं जानते। बेशक तुम तीनों मुझे नहीं जानते, मगर मैं तुम तीनों को बहुत भली भांति जानती हूँ। बहुत समय पहले तुम्हारे पापा सुरेंद्र मेरे पास जादू सीखने आया करते थे। वो मेरे सबसे अच्छे शिष्य होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। उन्होंने मरने से पहले तुम तीनों के लिए कुछ दिया था। अब वो समय आ गया है कि मैं वो तुम तीनों को सौंप दूं। ऐसा कहकर अम्मा उन तीनों को एक एक गेंदा का फूल थमा देती है और कहती है, ये लो, यही तुम्हारे पिताजी की अमानत है जो उन्होंने मुझे तुम्हें सौंपने को कहा था। लेकिन ये तो एक साधारण फूल है, इसका हम क्या करेंगे? कुछ दिनों में ये मुरझा जाएंगे। नहीं बच्चों, ये कोई साधारण फूल नहीं है। इस फूल को ले जाकर किसी खुले मैदान में रख देना, फिर ये गेंदा का फूल एक बहुत बड़े गेंदा के फूल घर में बदल जाएगा। उस गेंदा के फूल घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। उस घर में रहकर तुम तीनों अपनी पूरी जिंदगी हंसी खुशी से बिता सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हम जैसे तैसे करके अपने घर का गुजारा चला रहे थे, पर अब हम सुख चैन से जी पाएंगे। ऐसा कहकर तीनों बहनें अम्मा का आशीर्वाद लेती है और वहाँ से गेंदा का फूल लेकर निकल जाती है और किसी खुले मैदान में जाती है और अपना अपना गेंदा का फूल वहाँ रख देती है। तभी वो तीनों गेंदा का फूल एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर में बदल जाता है। ये देखकर काजल और राधा कहती है, दीदी, ये गेंदा का फूल घर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और बहुत बड़ा भी है। सच में उन अम्मा ने तो हमारी जिंदगी ही बदल दी। एक बार इस घर के अंदर से होकर आते हैं। फिर दोनों बहनें घर के अंदर से होकर आती हैं। वो घर अंदर से बहुत ही आलीशान था। अरे वाह, ये घर कितना आलीशान है, यहाँ हमें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। काजल और राधा इतना बड़ा घर देखकर बहुत खुश थी। तभी सोनाली कहती है, काजल और राधा, इस शानो शौकत के चक्कर में तुम दोनों अपनी पढ़ाई करना मत भूल जाना। अब पढ़ाई करने की क्या जरूरत है दीदी, हमारे पास तो सब कुछ है। हमें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम इस गेंदा के फूल घर से मांग लेंगे। ये हमें तुरंत ही वो चीज दे देगा। फिर हमें पढ़ लिख कर कुछ करने की क्या जरूरत है। हाँ, राधा बिल्कुल सही कह रही है। अरे तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? ये घर जादुई आज है, कल नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान होगा तो वो ज्ञान तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगा। ज्ञान कभी गायब नहीं होगा और ना उसे कोई तुमसे छीन पाएगा। तुम दोनों अपनी पढ़ाई जारी रखो। सोनाली अपनी दोनों बहनों को बहुत समझाती है, लेकिन दोनों बहनों में से कोई भी सोनाली की बातों पर ध्यान नहीं देती है। तीनों बहनें अपने अपने गेंदा के फूल घर में रहने लगती है। गेंदा के फूल घर की वजह से तीनों बहनों की जिंदगी बदल जाती है। सोनाली अपने फूल घर के सहायता से गरीब लोगों की मदद करने लगती है। सोनाली के घर के बाहर जितने भी गरीब लोग आते, सोनाली दिल खोलकर उनकी मदद करती है। वहीं दूसरी ओर काजल और राधा अमीर होने के बाद घमंडी बनती जा रही थी। वो दोनों किसी की मदद नहीं करती थी। कोई उनसे मदद मांगता भी था तो दोनों बहनें उन्हें धुतकार कर भगा देती थी। दोनों बहनें पूरे दिन पार्टी करती, डिस्को में डांस करती, दोस्तों के साथ आवारागर्दी करती। इन्हीं सब चीजों में दोनों बहनें अपना खूब पैसा बर्बाद करती है। एक दिन दोनों बहनें पार्टी करके घर लौट रही थी। काजल, आज तो पार्टी करके मजा ही आ गया। हाँ, वहाँ का खाना भी कितना टेस्टी था। ऐसी ही दोनों बहनें बातें करते हुए घर जा रही थी। तभी एक गरीब औरत राधा और काजल के पैर पकड़ लेती है और कहती है, कृपया करके मेरी मदद करो बेटी। घर पर मेरा बीमार पति भूख से तड़प रहा है। उनकी तबीयत खराब है, ऊपर से उन्होंने कुछ नहीं खाया। अगर उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो वो मर जाएंगे। कृपया करके मुझे कुछ पैसे दे दो जिससे मैं उनकी दवाइयाँ और कुछ खाना ले जा सकूं। अरे तुम लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या भीख मांगते हुए? कोई अमीर इंसान दिखा नहीं कि उसके पीछे पड़ गए।
अरे काजल, इन पर ध्यान मत दो। हर सड़कों पर ऐसे भीख मांगते हुए 2-3 लोग तो दिख ही जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने गेंदा फूल घर के अंदर आ जाते हैं। फूल घर के अंदर आते ही वो गेंदा का फूल घर कहता है, राधा, मैंने तुम्हारे पास कभी पैसों की कमी नहीं रखी। तुमने जितना मुझसे मांगा मैंने उससे भी ज्यादा दिया। उसके बावजूद भी तुमने गरीब लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? तुम्हारे पास क्या नहीं है? किस चीज की कमी है तुम्हें? अगर तुम उनकी मदद कर भी देती तो क्या घट जाता? अरे आखिर तुम मुझसे ये सवाल करने वाले होते कौन हो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और तुम बस एक घर हो, ये बात याद रखना। राधा के इतना कहते ही वो फूल का घर वहाँ से गायब हो जाता है और राधा बहुत गरीब हो जाती है और अपने फटे पुराने कपड़ों में आ जाती है। यही सब राधा के साथ भी हुआ। इसके बाद दोनों बहनें सोनाली के फूल घर के अंदर जाती है। तभी उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है और वो दूर जाकर गिर जाती है। वो दोनों उस घर के अंदर नहीं घुस पाती। लगता है ये गेंदा का फूल घर हमें अपने घर के अंदर आने नहीं देगा। हमें दीदी को आवाज लगाकर बाहर बुलाना होगा। उसके बाद दोनों बहनें सोनाली को आवाज लगाने लगती हैं। अपनी बहनों की आवाज सुनकर सोनाली घर से बाहर आती है और अपनी बहनों को ऐसे फटीचर हालत में देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये सब क्या है? इसके बाद दोनों बहनें रो रो कर सोनाली को सारी कहानी बताती हैं। इसलिए मैं तुम दोनों से कहती थी, पढ़ो लिखो और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखो, पर तुम दोनों ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। हमें माफ कर दो दीदी, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। हाँ दीदी, अब हम आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम आपकी सारी बात मानेंगे। ठीक है, तुम्हें अपनी गलतियों पर पछतावा है तो तुम दोनों को एक मौका मिलना ही चाहिए। ऐसा कहकर सोनाली अपनी दोनों बहनों को अपने घर के अंदर ले आती है और फिर तीनों बहनें उस घर में आराम से रहने लगती है। सोनाली अपनी दोनों बहनों को अच्छी अच्छी बातें सिखाती है, जिसके बाद दोनों बहनें सोनाली की तरह लोगों की मदद करने लगती है और लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार रखने लगती है। और इस तरह जादुई गेंदा फूल के घर में तीनों बहनें हंसी खुशी रहने लगती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है अनोखी 2 लिपस्टिक का जादू। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। रानीगंज नाम के गांव में आयशा और रायशा नाम की 2 जुड़वा बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। वैसे तो दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन आयशा दिखने में काली थी और आयशा बहुत खूबसूरत थी। सभी लोग रायशा की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते थे। वहीं दूसरी तरफ सभी को आयशा के काले रंग का मजाक बनाने में भी बहुत मजा आता था। एक दिन दोनों बहनें अपनी मामी की लड़की राधिका के जन्मदिन की पार्टी में जाते हैं। वहां जाने के बाद राधिका के दोस्त आयशा का बहुत मजाक बनाते हैं। अरे राधिका, ये दोनों तेरी बुआ की जुड़वा बेटियां हैं ना? कहने को जुड़वा है, लेकिन फर्क तो इन दोनों में जमीन आसमान का है। शिवांगी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ हंसने लगती हैं। तभी राधिका रायशा से कहती है, रायशा देख रही है ना, मेरे दोस्त इतना मजाक बना रही हैं, तुझे अपने साथ इसे लाने की क्या जरूरत थी? राधिका, मैं भी नहीं चाहती थी कि ये मेरे साथ आए, लेकिन मम्मी ने बोला तो मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। अगर मैं मम्मी को मना कर देती तो वो मुझे बहुत मारती, इसलिए उनकी मार से बचने के लिए मुझे इसे अपने साथ लेकर आना पड़ा। अच्छा तो ऐसी बात है, फिर इसके साथ तू भी मेरी पार्टी से चली जा। यार देख, मैं नहीं चाहती कि मेरी अमीर दोस्त यहाँ मेरा मजाक बनाए। उसके बाद रायशा और आयशा राधिका के जन्मदिन की पार्टी से आ जाते हैं। ये सब देखकर आयशा को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपनी मम्मी मीनू से कहती है, मम्मी अब चाहे आप मेरी कितनी भी पिटाई करो, लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। आज इसकी वजह से राधिका ने मुझे अपने जन्मदिन पार्टी से जाने को कहा और वहाँ आई सभी लड़कियों ने बहुत मजाक बनाया। मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अगर आप इसे मेरे साथ नहीं भेजती तो मेरी इतनी इंसल्ट नहीं होती। रायशा, मुझे तो तेरी इंसल्ट होती हुई कहीं नजर नहीं आ रही थी। पार्टी में आए सभी लोग तो तेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। अगर किसी की इंसल्ट हो रही थी तो वो हूँ मैं। मेरा मजाक बना है, फिर भी मैं इतना नहीं बोल रही हूँ और तुम बिना वजह इतना बोले जा रही है। पता नहीं लोगों को क्या हो गया है, खूबसूरती के अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं। हाँ काली बंदरिया, खूबसूरती सब कुछ होती है, समझी? सुंदर लोग ही सबको पसंद आते हैं, इसलिए तो किसी को पसंद नहीं आती। चुप हो जा रायशा, अभी तूने दुनिया देखी कहाँ है? सुंदरता सब कुछ नहीं होती। वैसे भी आयशा बहुत नेक और अच्छी लड़की है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए।
जब मेरी सुंदरता ही लोगों को आकर्षित कर देती है तो मुझे कुछ सीखने की क्या जरूरत है। तू कभी कुछ नहीं समझेगी। चलो तुम दोनों यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मीनू किचन में दोनों के लिए खाना लेने जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। तभी एक दिन मीनू के पास उसके जेठानी का फोन आता है। अरे मीनू, आज राजमहल में राजकुमारी के जन्मदिन की पार्टी है। तेरी दोनों बेटियां जा रही है ना? दीदी, मुझे तो ये पता ही नहीं था। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया। मैं अभी जाकर दोनों को बताती हूँ। इतना बोलकर मीनू अपनी दोनों बेटियों के पास जाती है और बोलती है, सुनो तुम दोनों, आज शाम के लिए जल्दी से तैयार हो जाना। क्या है आज शाम को? राजमहल में राजकुमारी का जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने गांव की सभी लड़कियों को बुलाया है। तुम दोनों भी अच्छे से तैयार होकर जाना। इतना बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों बहनें शाम की पार्टी के लिए तैयार होने अपने कमरे में जाती है। तभी थोड़ी देर बाद हंसते हुए रायशा आयशा के कमरे में आती है और बोलती है अरे कल्लो माई, तो क्यों तैयार हो रही है? तेरे इस काली घटा पर तो कोई मेकअप दिखेगा ही नहीं। रायशा, यहाँ खड़ी होकर मेरा मजाक बनाने से बेहतर होगा कि तू अपने कमरे में जाकर तैयार हो। इतना बोलकर आयशा लिपस्टिक लगाने लगती है। तभी रायशा फिर से बोलती है, तुझे क्या लगता है ये लिपस्टिक लगाकर तो हुस्न परी लगेगी? ये मत भूल कि तू काली बंदरिया है और तू कुछ भी कर ले काली की काली ही लगेगी। मैंने तुझे बोला ना अपने कमरे में जाकर तैयार हो। अरे ओ कल्लो माई, मुझे ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं है, समझी? मैंने बस एक सुंदर सी ड्रेस पहनी है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, उसी में मैं कह ढा रही हूँ। वैसे अगर तू बोले तो मैं तुझे एक एडवाइस देती हूँ। हाँ बोल। देख, ये तो तू अच्छे से जानती है कि तुझे देखना कोई भी पसंद नहीं करता और तेरा मजाक बनाते हैं वो अलग। मैं तो कहती हूँ राजमहल मत जा। अगर तू गई तो लोग पार्टी में छोड़कर तेरा मजाक बनाएंगे। वैसे भी तूने तो देखा ही था ना कि राधिका के बर्थडे पार्टी में लोगों ने तेरा कितना मजाक बनाया था, इसलिए मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। वैसे भी ये पार्टी और सोशल गैदरिंग ये सब सुंदर लोगों के लिए होती है। हाँ, आज मुझे तेरी बात सही लग रही है। मेरी वजह से तू भी पार्टी में नहीं रह पाती है, इसलिए आज मैं जाऊंगी ही नहीं। ये सुनकर आयशा बहुत खुश होती है और पार्टी में जाने लगती है। तभी मीनू रायशा से कहती है, रायशा, अकेले कहाँ जा रही है तू? आयशा नहीं जा रही है क्या? नहीं माँ, मैंने उसको बोला कि चल पार्टी में जाने का समय हो गया है, तो उसने मुझे बोला कि वो नहीं जाएगी। लेकिन क्यों? ये मुझे नहीं पता, आप उसी से जाकर पूछ लो। अच्छा चल, तू भी चल मेरे साथ, तेरे सामने ही पूछ लेती हूँ। अगर हाँ कर देगी तो तेरे साथ साथ भेज दूंगी। उसके बाद दोनों आयशा के कमरे में जाते हैं। मीनू आयशा से कहती है, क्या हुआ आयशा, तू पार्टी में नहीं जाएगी क्या? नहीं मम्मी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मुझे पार्टी में नहीं जाना। इस तरह आयशा पार्टी में ना जाने का बहाना दे देती है। उसके बाद रायशा अकेले पार्टी में चली जाती है और मीनू अपने कामों में लग जाती है। दोनों के वहाँ से जाने के बाद आयशा अपने कमरे में रोने लगती है। आज अपने रंग रूप की वजह से मैं इतने बड़े पार्टी में नहीं जा पाई। सब लोग कितना एंजॉय कर रहे होंगे और मैं घर में बैठकर रो रही हूँ। सच में मैं तो कहीं जाने लायक ही नहीं हूँ। इस तरह आयशा फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है और वो खिड़की से बाहर की तरफ देखती है। आयशा देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। आयशा बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ अम्मा, आखिर आपको क्या परेशानी है? बेटी, मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से भगा दिया है और मुझे बहुत भूख लग रही है। कोई बात नहीं अम्मा, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए आप हमारे साथ ही रहना। इतना बोलकर आयशा अम्मा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उनके लिए खाना लेकर आती है। अम्मा खाना खा लेती है। अम्मा, अब आप आराम करो। तभी अचानक बूढ़ी अम्मा परी बन जाती है और बोलती है, बेटी, मैं तो बस यूं ही तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। तुम तो वाकई में बहुत अच्छी हो। अब के समय में कोई किसी को अपने घर में रखना नहीं चाहता है और तुम मुझे अपने घर में रखने के लिए राजी हो गई। वैसे मैंने खिड़की से देखा था कि तुम रो रही थी। हाँ परी, अब मैं अपनी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। घर से बाहर निकलना मेरा मुश्किल हो गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ? मेरे काले रंग की वजह से लोग मेरा बहुत मजाक बनाते हैं, इसलिए मेरी बहन मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाना चाहती है। बस इतनी सी बात, और इस पर तुम इतना रो रही थी? तुम्हारी ये परेशानी मैं अभी दूर कर देती हूँ।
इतना बोलकर परी वहाँ 2 अनोखी और जादू लिपस्टिक प्रकट कर देती है। बेटी, तुम ये पहली वाली लिपस्टिक 2 बार लगाओ और ये दूसरी वाली लिपस्टिक 3 बार लगाओ। उसके बाद तुम इसका कमाल देखना। आयशा बिल्कुल वैसा ही करती है। उसके बाद कुछ ही पलों में आयशा राजकुमारियों की तरह खूबसूरत हो जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। अब मैं भी पार्टी और शादी में जा पाऊंगी और कोई मेरा मजाक भी नहीं बनाएगा। और मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। बेटी, तुम अपने साथ ये दोनों लिपस्टिक ले जाओ। अगर तुमने कभी अपनी तरह ही काले रंग से परेशान किसी को देखा तो जादू लिपस्टिक से उसकी मदद करना। अगर तुमने इससे 3 लड़कियों की मदद की तो उसके बाद ये अपने आप गायब होकर मेरे पास आ जाएगा। आयशा परी की बात अच्छे से समझ जाती है। आयशा लिपस्टिक के बारे में अपनी बहन और माँ को बताती है। रायशा अपने मन में सोचती है, जब काली बंदरिया ये वाली लिपस्टिक लगाकर इतनी खूबसूरत हो सकती है, फिर मैं तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाऊंगी। इतना बोलकर रायशा आयशा के कमरे में जाती है और जादू लिपस्टिक लेकर अपने कमरे में आ जाती है। उसके बाद रायशा जादू दोनों लिपस्टिक का इस्तेमाल करती है। तभी कुछ ही पलों बाद रायशा काली हो जाती है और उसके मुंह पर बड़े बड़े दाने आ जाते हैं। अपना ऐसा रूप देख रायशा रोने लग जाती है और उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और रायशा को इसी तरह अपनी पूरी जिंदगी बिताना था। आयशा कभी भी रायशा को अपने से दूर नहीं रखती थी और उसे अपने साथ हर जगह लेकर जाती थी। यहाँ तक कि कोई भी रायशा का मजाक बनाता था तो आयशा उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी। इस तरह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।